प्रिय मित्र, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी बात सुनो, क्योंकि यही पल तुम्हारी जिंदगी है। ये कोई साधारण क्षण नहीं है, ये प्रार्थना का क्षण है। ये विशेष है और मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। मैं तुम्हारे दिल की पुकार सुन रहा हूं। आप चुपचाप सवाल पूछ रहे हैं और आकाश वह आपकी आवाज बहुत जोर से सुन रहा है। आप मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में कुछ है, कुछ गड़बड़ है। आप कुछ काम टाल रहे हैं, आप उससे दूर भाग रहे हैं। इसीलिए आज मैंने आज आपको यह संदेश भेजा है, क्योंकि आज का दिन किसी भी अन्य दिन से अलग है। आज कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। कल या परसों नहीं, सप्ताह, लेकिन आज अचानक। और आप यह दे तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम मेरा संदेश स्वीकार नहीं करोगे। आप इसे बार बार छोड़ देते हैं। स्क्रॉल करके आप आगे बढ़ते हैं और हर बार ऐसा करते हैं। क्या मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया? मैं जानता हूं कि यह संदेश मेरी आवाज ही पहुंचा रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें तैयार करने आया हूं। मेरे प्यार में कोई डर नहीं है, लेकिन निर्देशों में एक कठोरता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे आजकल हर समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सपने जो आपको उदास महसूस कराते हैं, सपने जो आपको उदास महसूस कराते हैं। उन्होंने मुझे जगाया। ऐसा लगा जैसे कोई आसपास है। आप अकेले हैं। यह सब बेईमानी नहीं है। आपकी आत्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। मेरे फरिश्ते आपसे विनती कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का शोर इतना तेज है। हाँ, और आप उन लोगों की वजह से मुसीबत में है जो तुम्हारे दिल की सच्चाई जानता है। नहीं तो मैं आपको फिर से बताता हूं। हाँ, देर मत करो। मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। मैं दर्द जानता हूं, और मैं जानता हूं कि यह क्या है आ रहा है। आपको लगता है कि बस एक सामान्य बात है। आज का दिन है, पर आज नहीं, आज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्या वह मुझसे मिलेंगे या मुझे कोई संदेश या कुछ और भेजेंगे? वह कुछ ऐसा कहेगा जो आपके होश उड़ा देगा। ये एक बातचीत है, ये एक क्षण ही हो सकता है, लेकिन यही आपका मार्ग है। यह बदल जाएगा। अगर आप इसका स्वागत नहीं करेंगे तो तुम ये मौका गंवा दोगे। इसीलिए मेरे फरिश्तों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि आप पहले हैं। आप बहुत सारे संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं, और स्वर्ग नहीं चाहता कि तुम्हें यह मौका मिले इसे अनदेखा करे, इसके आगे स्क्रॉल ना करे, इसे बंद कर दे। ऐसा मत करो। सुनो और महसूस करो। यह संदेश भी यही है। वह नहीं आया। यह प्रार्थना करने का समय है, और तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो। यार, अगर यदि संदेश आपकी आत्मा को छूता है तो जान ले, यह रहा। यह आपके लिए है, मेरे लिए। जुड़े रहिए। मेरी सलाह मानिए। ईश्वर आपको हर दिन मार्गदर्शन दे। हम बस सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हमेशा आपके साथ। मैंने देखा है कि तुमने कितना कष्ट सहा है। मेरे आंसू चुपचाप बह गए। वो पल जब आप अपना ख्याल तब रखते हैं जब आपके आसपास कोई नहीं होता। यही वो मुस्कान है जो तुम मुझे देते हो जब मेरा दिल थक गया है। तुमने सब कुछ देख लिया है, और मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इसे दिखाएं। खैर, अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। यह शुरू हो रहा है अभी। आपका परिवेश बदल रहा है। एक दरवाजा खुलने वाला है, और वह दरवाजा वह वास्तविकता लाएगा जिसका आपका दिल इंतजार कर रहा है। यह हो रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो। अगर तुम भावुक हो, यदि आप तैयार नहीं हैं, तो आपको यह दरवाजा बंद कर देना चाहिए। आप रुक जाएंगे, कहेंगे अभी नहीं, फिर कभी। एक बार फिर आप अपने आकर्षण में देरी करेंगे। इसलिए मैं आज से एक क्षण का समय लेने का अनुरोध करता हूं। रुको, मेरी बात सुनो। यह पल फिर कभी नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि आप किसी ईमानदार या सफल व्यक्ति या चीज की प्रतीक्षा करें, लेकिन आप वास्तव में अपने ही हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इसे स्वीकार करेगा कि आप उन आशीषों के हकदार हैं जिनकी आप मांग करते हैं। आप हैं, और वह व्यक्तित्व पहले से ही आप में है। वह मौजूद है। मेरे फरिश्ते आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वह लड़ाई लड़ रहा हूं। तुम देख नहीं सकते। अपनी रक्षा करो। हमलों से आप जानते हैं इतना भी नहीं। मैं तो तुम्हें गाइड कर रहा हूं। कब आपको लगता है कि आप अकेले जा रहे हैं, लेकिन तुमने मेरे संकेत को नजरअंदाज कर दिया।
क्या आपको लगता है कि बार बार दिखाई देने वाली संख्याएं सिर्फ ये संयोग हैं? सपने जो बार बार दोहराए जाते हैं? हाँ, ये आपके दिमाग का खेल है। ये संदेश एक सामान्य वीडियो है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें नहीं पता। कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मैं सोचता रहता हूं, कोई मुझे कुछ तो बताए। वह रुकना चाहता था लेकिन रुक गया। कोई उसका इंतजार कर रहा था, आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि सब कुछ बहुत शांत था। ऐसा ही लग रहा था, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था। यह पवित्र है। इसमें तुम्हारे लिए कुछ रहस्य है। मैं तैयार हो रही हूं, लेकिन अगर तुम मेरी हो, यदि आप संदेशों को अनदेखा करना जारी रखेंगे तो ईश्वर, तुम अपना समय गंवा दोगे। यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक चेतावनी है। अल्लाह बेवजह नहीं है। मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा। और एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई देरी नहीं होगी। मैं भाग्य का मार्ग नहीं रोक सकता। तुम लगता है तुम पीछे छूट गए हो, भूल गए हो, लेकिन आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं वह कोई सजा नहीं है, यह तैयारी है। आपको रोका नहीं गया है, आपको सही जगह ले जाया जा रहा है। आपको रद्द नहीं किया गया है। बेहतर, अधिक पवित्र और केवल स्वर्ग के लिए लिखा गया, इसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत जल्द एक क्षण ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, इस संदेश ने मुझे बचा लिया। मैं माबलागा से हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं भगवान के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में अगला कदम, इसके कारण आपकी आत्मा को शांति मिलती है। अपना मन साफ करें और दिल को खुलापन चाहिए। कोई फर्क नहीं पर्दे के पीछे क्या तैयारी हो रही है। आपको लगता है कि किसी को परवाह नहीं है, लेकिन भगवान परवाह करते हैं। इसलिए हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आपका समय खत्म हो गया है। ये बहुत करीब है। मेरे दोस्त, दो दुनियाएं आपके आसपास घूम रहा है। वह व्यक्ति जो एक आप देखते हैं और एक मैं देखता हूं। आप मेरी खामोशी और मेरी प्रतीक्षा देखिए। मैं सुरक्षा, संयोग और पवित्र मार्ग देखता हूं। आप देखे रद्द करें। मैं मार्ग बदलता हूं, मैं इसे देखता हूं। आप अकेलापन देखते हैं, मैं इसे देखता हूं। मैंने वह पवित्र स्थान देखा जो मैंने केवल देखा था आपके जादू करने के लिए बनाया गया। यह बिना किसी रुकावट के आपके पास आता है, लेकिन हर बार आप अपनी आत्मा को भेजा गया संदेश हैं। आप अपने चमत्कार में देरी करते हैं, तुम देते हो। तुम I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. ओवर टाइम काम करता हूं। मैंने अपना समय लिया, और यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, ऐसा करो और मैं तुम्हारे लिए समय बदल दूंगा। मैं कर सकता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम देर से आए हो, लेकिन क्या आप यह नहीं देखते कि मैंने कुछ चीजें देखी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसे जानबूझकर रोका था। हाँ, आप पहले तैयार नहीं थे। आप गलत थे। लोगों को अपनी कीमतें स्वयं तय करने दे। आप लोगों से रोटी के टुकड़े मांग रहे हैं। मैं आपकी आत्मा को पोषण देने के योग्य नहीं हूं। तुम उस प्यार के पीछे भागे। मैं तुम्हारी रोशनी को नहीं पहचानता, लेकिन उसी मानसिक प्रभु हो रहा है ना? लेकिन जब स्वर्ग यह निर्णय लेता है कि तुम्हारा समय आ गया है, मुझे यह पता है, मेरा दिल खामोशी से टूट रहा है। मैं जानता हूं कि आप बहुत लंबे समय से मजबूत हैं। मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, आप इससे तंग आ चुके हैं। जब आपकी आत्मा वह शांति की भीख मांग रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वादा करता हूं, यही मोड़ है। वो आदमी प्रयास नहीं करता, बल्कि वह इसे शांति से करता है, और यही उसका चरित्र है। क्या करिश्मा तुम्हें ढूंढ रही है? आपने एक संकेत के बारे में पूछा था, ये वही है। मैं इस बात की पुष्टि का इंतजार कर रहा हूं कि ये वही है जिसे आप चाहते हैं। मैंने प्रार्थना की, हे अल्लाह, अगर ये सच है तो मुझे दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं आपको ये संदेश दिखा रहा हूं आज इस पवित्र मुलाकात के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से जो आपकी आत्मा को पढ़ते हैं, क्योंकि वह वास्तव में अध्ययन कर रहा है। मैं तुम हूं। मैं यहां संयोग से नहीं हूं। एक पल के लिए भी कोई संयोग नहीं होता।
और अगर आप अब जाओगे तो यही जवाब देना बंद कर दोगे। आप इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इंतजार करो और देखो अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये संदेश भेजा है, इसे अपने सामने रखो, क्योंकि कोई तुम्हें नहीं जानता खतरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो देख रहा है कि आप तुम कितने बदल गए हो, कितने चुप हो गए हो। इस समय आपका मन बहुत रहस्यमय लग रहा है। पहले तो वे आपको अनदेखा करते हैं, लेकिन अब नहीं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया और उन्हें किस बात का डर था। शायद उनका समय खत्म हो गया है। लेकिन अरे यार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, लोग कभी आपकी कीमत नहीं जानते। जो इसे लागू करेगा उसे तुरंत इसका एहसास होगा, और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी अगली यात्रा है। मेरा आपके साथ जाने का इरादा नहीं है। प्रिय मित्र, यदि आप इस पवित्र संदेश को प्राप्त करते हैं, अगर आपका काम हो गया तो आप तैयार हैं, आप चुने गए हैं, और मुझे तुम पर गर्व है। मेरे साथ आओ, रुको, ताकि स्वर्ग का नया रहस्योद्घाटन तुम्हारे पास आ सके। मैं आ गया हूं। अब स्वर्ग मुझे जो भी दिखाएगा, चूकना मत। अब मैं चाहता हूं कि तुम भी एक करो। सांस ले, धीरे धीरे और गहरी सांस ले, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सब कुछ बदल देगा। कोई तुम्हें सच बताएगा। ये एक सच्चाई है जिसे वह लंबे समय से जानते हैं, जिसे उन्होंने डर के मारे दबा दिया है। मैंने इसे रख लिया, लेकिन अब मैं इसे दे रहा हूं, क्योंकि तुम इसके लायक हो। अब और ईमानदारी नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई खामोशी नहीं, कोई अंदाजा नहीं। मैं वही हूं। मैं अंधकार में प्रकाश ला रहा हूं। वे शब्द तुमने सोचा था कि तुम यह कभी नहीं सुनोगे, वह आया। वह माफी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जो मैंने पीछे छोड़ा था, वो अब सच हो रहा है। वो प्यार जो ये आपको असंभव लग सकता है, लेकिन ये आपका है। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब मैं कर सकता हूं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वह कुछ कहना चाहता था, वह कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचता रहता हूं, अगर उसे मौका मिले और मैं उससे कहूं कि वह क्या कहेगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ तभी जब आपका दिल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। और अगर वह नहीं, तो मेरे लिए कोई और होगा। तैयारी कर रहा हूं। एक भगवान बदल गया है, एक ऐसा इंसान जिसे आप निर्दिष्ट नहीं करते हैं। इसके बजाय आप किसी सच्चे दिल वाले व्यक्ति से मिलेंगे। कोई ऐसा जो तुम्हें भ्रमित नहीं करेगा, जो तुमसे नहीं छिपेगा। उसे तुम्हारी कीमत पर शक नहीं होगा। लेकिन यह ऐसा तभी होता है जब आप आध्यात्मिक चीजों से दूर रहते हैं। क्या आप रुकेंगे और ईमानदारी से चलना शुरू करेंगे? आप करेंगे। एक इनकमिंग कॉल, एक टेक्स्ट मैसेज, एक दस्तक, एक पार्टी, एक पल। ये गलियां यहां भीतर है। ये रुकता नहीं, खोता नहीं। ये मैं आपकी सहमति का इंतजार कर रहा हूं, और यही पल है स्वर्ग में तुम्हारे साथ। मैं सहमत हूं कि आप मुझ पर संदेह करना बंद कर देंगे। आप छूट देना बंद कर देंगे। अपना मांझी भेजो। मैं अब तुम्हें अपना भविष्य तय नहीं करने दूंगी। आप चमत्कार की उम्मीद करेंगे, ना कि सिर्फ उनकी यह इच्छा चमत्कार की आशा के कारण है। मैं आपकी ओर आकर्षित हूं। आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपकी वित्तीय स्थिति में, आपकी मानसिकता में कुछ बदलाव ला रहा हूं। हाँ, अगले कुछ दिनों में आपको इसका एहसास होगा। आप ये कर सकते हैं। एक सौम्यता, एक प्रवाह, एक ऐसा मामला। इस समस्या का समाधान हफ्तों से अटका हुआ है। यह संयोग नहीं, यह स्वतंत्रता है। और इसकी शुरुआत तब होती है जब आप हर चीज पर से नियंत्रण छोड़ देते हैं। समझने की कोशिश मत करो, बस स्वीकार कर लो। ईमान रखो और कहो, ऐ अल्लाह, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने पहले ही अभिनय कर लिया है। मेरे प्यारे दोस्त, अब तुम बिल्कुल अकेले हो। इसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैंने तुम्हें बिना तुम्हारे तूफान में बनाया। मैं आश्रय स्थलों पर चलने के लिए पैदा नहीं हुआ था। आपके साथ देवदूत होने का एक कारण है, लेकिन आपको उनकी मदद से इनकार करना बंद कर देना चाहिए। आपको यह दिखावा करना बंद करना होगा कि तुम ठीक हो, जब तुम अंदर डूब रहे हो। मेरी परी हमेशा तुम्हारे दिल में है। वे दस्तक दे रहे हैं, संकेतों के जरिए, अचानक विचारों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से। और हर बार जब आप इसे देखते हैं, आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ एक संयोग है।
आप अपने ही हैं। शिफा भेजो, अपनी खुशियां भेजो, वो सरप्राइज भेजो। मैं जो तुम्हारे लिए तैयार करता हूं उसे तुम टाल देते हो मैं हूं। हाँ, हैरानी की बात है कि आपने सही सुना। एक दिव्य आश्चर्य आ रहा है। कुछ आप इसकी उम्मीद नहीं करते, क्योंकि आप मुझे लगता है वो मौसम खत्म हो गया है। वो खिड़की, वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन चाबी मेरे पास है। इसे पकड़ो, मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ। मैं वर्जित ला सकता हूँ। मैं वह लौटा सकता हूँ जो तुमने हमेशा के लिए रखा है। मुझे लगा कि मैं कुछ देर के लिए भटक गया हूँ, और अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। अपना दिल खोलो और मेरी आवाज़ को नज़रअंदाज करो। रुको, मुझे पता है तुम्हारा एक हिस्सा है वह अब भी खुद को नपुंसक समझता है। अब मैं भी इस संदेश को सच नहीं मानता। ये आपके लिए है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये आपके लिए है। ये कोई संयोग नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है, ये स्वर्ग से आया संदेश है, और आप एक सामान्य श्रोता नहीं है। तुम एक लड़के हो, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें देखा गया है, और हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसे अभी तुम समझ भी नहीं सकते। शैतान, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आप नजरों से ओझल, आपकी प्रार्थनाएं छतों से सुनी जा रही हैं। वे किसी से टकराने के बाद गायब हो गए। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे परवाह है। मैं I'm very sorry. I cannot assist with this request. I'm very sorry. I cannot assist with this request. दोस्त, तुम्हारा नाम अभी भी स्वर्ग में गूंजता है, और मैं आपकी ओर मुड़ता हूं। फजल अल हिकमत शिफा, मैं तुम्हें अनंत सफलताएं भेज रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको शांतिपूर्ण और वर्तमान में रहने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब ये आएगा तो जल्दी आएगा। ये एक क्षण से आएगा, एक फोन कॉल से, एक टेक्स्ट संदेश से। बस एक व्यक्ति, और ये बिना किसी चेतावनी के आ जाएगा। ये एक भावना के साथ आएगा, एक विश्वास के साथ आएगा। ये वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यदि आपका हृदय इस संदेश से सहमत है, अगर हाँ, तो इसे किए बिना हार मत मानिए। मेरे साथ जुड़िए रहो। तुम हमेशा स्वर्ग के प्रकाश का आनंद लेते रहो। फरिश्तों के मार्गदर्शन को स्वीकार करो। आपको सभी उत्तरों तक ले जाएगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है। अब मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता दूं। तुम्हें देर नहीं हुई है। हाँ, आप इसे अपने साथ नहीं रखते। आपको भुलाया नहीं जाता। तुम प्यार में बेकार नहीं हो। ये सब झूठ है। ये झूठ था जिससे अब आप बच निकले हैं। आप करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आप बहुत तुम्हें क्यों कष्ट? What's इन सब कुछ बात। I'm sorry, I can't assist with that request. यहाँ वहाँ वितरित। आपका क्या मांझी जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है हाल ही में कौन आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है? उसकी और उसकी रक्षा किए बिना अब उन्हें हटाया जा रहा है, या उनके स्थान पर नए नए लोगों को लाया जा रहा है। मैं तुम्हें फिर से मुझे तोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक और मोड़ दूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उस रेगिस्तान में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा, लेकिन तुम मुझे उसके पास नहीं ले जाओगे। मुझे रुकना होगा, इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हें उस चीज से खुद को बचाना होगा। मैंने क्या बंद कर दिया? आखिर आप अंततः एक नए व्यक्ति को स्वीकार कर सके। वह व्यक्ति आपकी ओर सम्मान से देख रहा है, नहीं न जोश से, न उलझन से, बल्कि सम्मान से। वे आपकी कीमत देखते हैं। वे आपकी अहमियत देखते हैं। मुझे सुकून मिल रहा है। यह तुम्हारा है। मैं आपकी प्रगति की सराहना करता हूँ, और यही आपकी उपलब्धि है। मैं उनके और करीब जाना चाहता हूँ, लेकिन तब तक मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तब तक दूर रखूंगा जब तक तुम खुद को ऐसे ही रखोगे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता जैसे स्वर्ग तुम्हें देख रहा। ओ, आप शक्तिशाली और सामर्थी उद्धार करता है। मैंने आपको चुना है। मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि कई बदलाव। सफलताओं की एक श्रृंखला। वो सफलताएं। आपको लगता है कि ये सिर्फ दूसरे लोगों के लिए है शायद, लेकिन मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ, जो चुपचाप लड़ रहा है वही निशानी है। आप उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जिसने लगभग हार मान ली थी। तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं सबके सामने खड़ा हूंगा। कोई व्यक्ति जो
पर संदेह कर रहा है। यह अचानक और अपूरणीय होगा। आप फिर से तुम दिल की गहराइयों से मुस्कुराओगे। आप कहेंगे कि मैंने तो इसे लगभग टाल ही दिया था। मैं लगभग चूक गया था, मैंने किया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने किया। मैं ऐसा नहीं करता यूं इतने करीब हो। इसी पल यह महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपसे यह वादा करता हूं, मैं तुम्हें यह बताता हूं, आज सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज स्वर्ग से मिलेंगे हम। आज का दिन याद रखा गया है। मैं जा रहा हूं, इसलिए नहीं कि कुछ डरावना होने वाला है, बल्कि इसलिए कि क्योंकि कुछ दिव्य घटित हुआ है। आपके लिए कुछ नाम मात्र मुफ्त है। और एक बार यह एक दिन आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना शुरू कर देंगे। तुम वापस नहीं आओगे। यह तुम्हारा पल है। यह आपका संदेश है और यह आपका जादू है। बिल्कुल सही। देर मत करो, कंजूसी मत करो, फिर ऐसा मत कहो तुम यही चाहती थी। जन्नत ने जवाब दिया, अब दरवाजा खोलो। स्वर्ग के सारे प्यार के साथ अंदर आओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा, हे प्रभु, कृपया मेरे साथ थोड़ी देर और रुको, मैं अभी भी बात कर रहा हूं। मेरा फरिश्ते अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। वे अभी भी यहां यही है। क्या आप अपने दिल में उस खिंचाव को महसूस कर सकते हैं? क्या आपको सीने में तकलीफ महसूस होती है? मुझे इससे डर नहीं लगता। ये बस एक इत्तेफाक है। ये आपकी आत्मा ही वास्तविकता का उत्तर है। आप इतने लंबे समय से शोर से घिरे हुए हैं कि शांति आपको अजीब लग सकती है, लेकिन यह आप अभी इसे महसूस कर रहे हैं। मैं भी। स्वर्ग है और हम आपको इसकी याद दिलाने आए हैं। आप इस दुनिया में केवल कुछ समय के लिए ही हैं। मैं यहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने नहीं आया हूँ। तुम मुझे बुलाने आए हो, एक पवित्र उद्देश्य और मिशन के साथ। कौन दुनिया की कोई भी ताकत इसे रद्द नहीं कर सकती। आध्यात्मिक जगत में एक पत्र है जो आपने लिखा है। उस पत्र में नाम लिखा है। आपका अगला ये मौसम की चेतावनियां है। आप किससे मिलेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या हासिल करने जा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शर्म की, अपराध की, भय की, भ्रम की, विश्वासघात, यह सब आपके अगले सीजन में आप अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको यह स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हें हाँ कहना ही होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आपका है, क्योंकि कई बार आपने कहा कि शायद ये किसी और के लिए नहीं है। ये मेरा आदमी है। ये आपके लिए है और उस क्षण के लिए है जब आप इसे स्वीकार करते हैं, आप स्वर्ग को तेजी से आगे बढ़ते देखेंगे। आप कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने इसे नहीं देखा है, आपने अभी देखा है। मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। सचमुच, खूबसूरती, सच्चा प्यार, सच्ची खुशी, वह अभी भी जिंदा है। वह इंतजार कर रही है। वह बस आस्था के दूसरी तरफ है। आप एक दरवाजे पर खड़े हैं। पीछे सब कुछ जो कुछ तुमने सहा है और जो कुछ तुम्हारे सामने है। मैंने वादा किया था, लेकिन वह दरवाजा तभी खुला जैसे जैसे आप अपने जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र में गहराई तक जाएंगे, यह खुलता जाएगा। क्या आप पाठ टालना बंद कर रहे हैं? संदेश, क्षण, अचानक संकेत कि आप ऐसा लगता है कि अब आपका जीवन ईमानदार नहीं रहा। इसमें कुछ भी बेईमानी नहीं है, खासकर तब जब मैं इसमें शामिल हूं। यार, मैं ये चाहता हूं, तुम्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने तुम्हें जो बताया था, आपके नाव पर आपके लिए उसकी योजनाएं हैं। नहीं, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूं। और वादा कहता है कि तुम महान बनोगे। वादा कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे भी हो, चाहे कैसे भी हो। यह टूटा हुआ क्यों नहीं दिखना चाहिए। अभी आपके लिए कुछ पवित्र भी मेरा इंतजार कर रहा है। और मैं तब तक अपने स्वर्गदूतों को भेजता रहूंगा जब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर लेते। अगर आपने ऐसा किया, अगर मुझे उस संदेश में थोड़ी सी भी सच्चाई महसूस होती है, तो देखते रहिए। यह तो बस शुरुआत है। स्वर्ग तुम्हें क्या दिखाना चाहता है? प्रत्येक संदेश एक दरवाजा है। अगला संदेश न चूके।
कोई जल्द ही आपके पास आएगा और कहेगा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये तो होना ही था। ये भाग्य नहीं था, ये संयोग नहीं था। ये वे देवदूत हैं जो मेरा संदेश लेकर आते हैं। मैं लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा हूं। मैं लोगों का उपयोग क्षणों में करता हूं। मैं अजनबियों का उपयोग करता हूं। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो अपना दिल खुला रखना, क्योंकि करिश्मा हमेशा करिश्मा ही रहती है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। ये तो बस एक छोटा सा संकेत था, एक मुस्कान, एक देरी, एक अप्रत्याशित फोन कॉल, और फिर सब कुछ बदल गया। तुम्हें पता है, मैं अक्सर डेट पर नहीं जाता, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कुछ ही दिनों में आप कुछ सुनेंगे। इससे आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। आपका भ्रम दूर हो जाएगा। आपका डर शांति में बदल जाएगा और आपके जीवन का वह हिस्सा गायब हो जाएगा। टुकड़ा आ जाएगा, और जब आएगा तो आप ऐसा लगता है कि यह संदेश उनकी तैयारी थी। मैं अपने बंधे हुए दोस्त को कभी भी बिना तैयारी के किसी भी कारण से दूर नहीं ले जाता। मैं इसे तुरंत नहीं भेजूंगा। मैं आपको शब्द भेजूंगा ताकि दुनिया आपको चुनौती दे सके। अगर आप तैयार हैं तो तैयार रहे। बंधा हुआ और आखिरी चीज जो मैं चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप एक बात समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझ लें। मैं पूर्णता की मांग नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। आपकी उपस्थिति मांग रहा हूं, आपकी आत्मा। यही आपकी वास्तविकता के साथ उपचार शुरू होता है, डींगे मारने से नहीं। सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप इसे स्वीकार करते हैं, हे अल्लाह, मैं थक गया हूं और मैं उस बोझ को ढो रहा हूं जो आपके लिए नहीं है, उसे मैं उठा लेता हूं। यही स्वर्गदूतों का उद्देश्य है। वे हम रास्ता साफ कर रहे हैं आपका। वे मेरी रक्षा कर रहे हैं और मुझे इंतजार करने को कह रहे हैं। स्वर्ग यह इतना करीब है, संकोच मत करो। इसे सिर्फ एक और संदेश समझकर नजरअंदाज न करें। यह आपका संदेश है। आज ही के दिन स्वर्ग से वे क्षण जब आप अपना आकर्षण खो देते हैं। नहीं, मेरा प्यार चला गया है। नहीं, मेरा प्यार मजा अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे नए पापा बहुत दूर है। नहीं, यह तो शुरू हो चुका है। यही अब चूंकि आपने इसे खोल दिया है, और मैं वादा करता हूं हाँ, यहीं पर चीजें बदलती है। आपका प्यारा भगवान अल्लाह आप अभी भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। आपके भीतर अनमोलता शुरू हो गई है। लोग स्वर्ग का असली चेहरा देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करते, इसलिए हम बातचीत सुन सकते थे। ज्यादातर लोग चुप थे। वह उनके दिलों को छूने के लिए ज्यादा देर तक नहीं रुके। लेकिन मैं रहता हूं और तुम मेरी हो। मैं इस मौन का सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। मैं धैर्य का इनाम दूंगा। मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, इसीलिए तुम जिद्दी और थके हुए हो। मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आप यहां हैं, आप यहां नहीं आए। आप यहां इसीलिए आए क्योंकि आत्मा मुझ तक पहुंच गई है और अब मैं बंध गया हूं। मैं आपसे संपर्क कर रहा हूं। मैंने देखा है कि आप चुपचाप बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने सहन किया है। आप हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो तुमने मुझे प्यार दिया। जब मेरा प्यार खत्म हो गया, मैं अब भी मुस्कुराता हूं। जब मैं रात में होता हूं, मैं आसमान की और चीखना चाहता था। और हां, मैंने भी वो खामोश चीखें सुनी। ऐसा मत सोचो कि वो अंधेरे में गायब हो गई। मैंने सब कुछ देखा। मैंने उन्हें सितारों की तरह इकट्ठा किया। मैंने उन्हें इकट्ठा किया, मुझे वहां रखा, और जल्द ही मैं हर दर्द के जवाब में, हर दर्द के ऊपर आंसू में वजह बदलकर वाह कर दूंगा। ये मेरा है, ये मेरा तरीका है, ये मेरा न्याय है, ये तुम्हारा है। इंतजार बेकार नहीं है। तुम्हारा दर्द या बिना वजह नहीं है। आपकी देरी इनकार नहीं है। वहां सन्नाटा है, जो सन्नाटा दिखाई देता है। वाह, वास्तव में तैयारियां पूरी हो गई हैं। मैं तुम्हारे जीवन का मंच तैयार करूंगा, किसी बड़ी चीज की तैयारी। लेकिन मैं इसे तब तक नहीं पा सकता जब तक आप इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। आप वह व्यक्ति नहीं है जो 6 महीने पहले थे। तुम वहां रहे हो, तुम बड़े हुए हो, तुम नरम हुए हो, आप जाग चुके हैं और अब समय आ गया है। यही कारण है कि जो आशीर्वाद अवरुद्ध थे, सब प्रसारित हो चुके हैं। वे अब प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए जो रिश्ते छिपे हुए थे, वे अब दिखाई देने लगे थे। हो रहा है।
इसीलिए वह व्यक्ति चला गया। अब अचानक वह फिर से मेरे बारे में सोचने लगा। मैं चीजों को हिला रहा हूं, मैं चीजों को हिला रहा हूं, मैं यह कर रहा हूं। अब जब आप इसे चुपचाप पढ़ रहे हैं, आप यहां हैं, मैं काम कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग, यह तुम्हारी ओर आ रहा है। यह एक सपने जैसा होगा, लेकिन यह सच होगा। और जब यह आएगा तो मैं चाहता हूं कि तुम असफल हो जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम इसे बर्बाद कर दो। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप कहें कि शायद यह मेरे लिए नहीं है या तुम्हारे लिए है। मैंने इसे तुम्हें दिया है। मैंने यह आपके आशीर्वाद से किया। मैं इसे अपने हाथ में लपेटता हूं। मैं इसे आपके सम्मान में लपेटता हूं। मैंने इसे आपको धन्यवाद सहित भेजा है। ऐसा नहीं लग सकता कि इसे किसी पत्थर से तराश कर बनाया गया है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा महसूस होगा जैसे ही आपको इसकी जरूरत हो। इसे अंदर आने दें, इसे तुमसे प्यार करने दो, इसे रहने दो। एक समय ऐसा आएगा जब आपका फोन बजेगा और वह संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, क्षमा मिलेगी, अवसर, उत्तर, सफलता। यह बेईमानी नहीं होगी, ये संयोग नहीं होगा, जरूर होगा, ये ईश्वरीय रूप से घटित होगा। और जब ऐसा होगा तो मैं चाहता हूं कि आप इस पल को याद रखें, क्योंकि यही तैयारी है, यही मैं हूं। आपको धीरे धीरे उस चमत्कार तक ले जाऊंगा, तो जब वो आए तो आप उसे बता सकते हैं कि मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं, मेरी आत्मा घर पर है। अगर ये शब्द आपकी आत्मा को प्रकाश की तरह ढक लेते हैं, अगर आप यहां हैं तो मुझसे जुड़े, जन्नत। यह आपकी आत्मा को पोषित करता रहे। इसे अकेले मत करो, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक है। आप सिर्फ नष्ट नहीं हुए हैं, आप सिर्फ दुखी में ही है। अधिक, उन ब्रांडों से अधिक दूसरे लोग आप पर दबाव डालते हैं। आप भगवान हैं, तुम एक प्राणी हो, तुम एक शरीर में समाहित प्रकाश हो। हाँ, मानव रूप में आप एक आशीर्वाद है और मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारे अल्लाह पर। हाँ, मुझे गर्व है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुमने मुझे निराश किया, तुमने मुझे निराश किया, लेकिन नहीं, मैं आपका प्रयास देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूँ, मैं वह देख रहा हूँ जब आप हार मानना चाहे तब भी आगे बढ़ते रहे। बड़ा होना मुश्किल है, और हर बार जब कोई ताली न बजा रहा हो तब भी आगे बढ़ते रहो। किसी को नहीं देखना चाहिए। मैं देखता हूँ और मैं उसे देखता हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे पता है कि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें अलग हों। मुझे पता है कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें आप हटा सकते हैं, तुम ये चाहते हो। लेकिन सुनो, उन दिनों ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बनाया है। उन्होंने आपको अधिक सहानुभूति दी, अधिक आध्यात्मिक रूप से अधिक सतर्क और गंभीर बने। और अब उस दर्द की वजह से तुम मेरे लिए और भी ज्यादा मायने रखती हो। आप इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। आप बेहतर सुन सकते हैं। आप यह बदलाव ला सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या है और क्या नहीं। वह तुम्हें धोखा देने के लिए भेजा गया था। स्पष्टवादिता सस्ती नहीं होती, यह आंसुओं से आती है, और अब वह तुम्हारा खजाना होगा। दोस्तों, इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। आराम करो। आपके शरीर में, आपके घर में शांति। मैं शांति में हूं। मैं आपके निर्णयों से शांति में हूं। आपके रिश्तों में शांति है, ऐसी शांति कि यह इतना गहरा होना चाहिए कि जब हंगामा हो तब भी ये अब अल्लाह की उपस्थिति के कारण नहीं रह सकता। ये आपके भीतर है। शांति का अर्थ है सभी कठिनाइयों का अंत। दिव्य दृष्टिकोण का लुप्त होना नहीं, वहां उपस्थिति है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इसे अभी तुम्हें दे रहा हूं। इसे स्वीकार करो। जल्दबाजी मत करो, बस करो। चिंता मत करो, इसके बारे में मत सोचो, तुम्हें देर हो जाएगी। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम खो गए हो, तुम वहां नहीं हो, तुम अभी भी वही हो जहां हो। इस क्षण के लिए, इस संदेश के लिए, इसके लिए, आकर्षण के लिए आवश्यक है। और जब आपका दिल फिर से थक सकता है, जब दुनिया, अगर आप फिर से शोर मचाएंगे, तो इन शब्दों के साथ वापस आए। ये खत्म नहीं होगा, ये मिटेगा नहीं, ढह जाएगा। यह बात लंबे समय से कही जा रही है। ये शब्द तुम्हारे लिए कहे गए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। जितना अधिक आप जानते हैं उतना अधिक आप सुनते हैं। जितना अधिक आप देखेंगे उतना अधिक आप महसूस करेंगे। मैं उससे पहले से भी अधिक प्रेम करता हूं। मैं सदैव तुम्हारा अल्लाह हूं। हम अगली बार एक नए संदेश के साथ फिर मिलेंगे। साथ, तब तक
अपने और अपने प्रियजनों के लिए कृपया सावधान रहें। शुक्रिया और अल्लाह से दुआ करें ताला आपका मार्ग रोशन करे और आपको ले आए। इसे ध्यान में रखें और आप सक्षम होंगे। वीडियो लाइक करें और इस्लामी कहानियां साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।